देखिए, ये आज हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया और सेशन का जो उद्देश्य था वो एक रोड मैप फर्टिलाइज़र आत्मनिर्भरता के संदर्भ में था, क्योंकि फर्टिलाइज़र ने काफ़ी रोल प्ले किया खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में, लेकिन ओवर टाइम हमने देखा कि उसका अंधाधुंध उपयोग भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि फर्टिलाइज़र्स लार्जली इंपोर्ट होते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट में भी आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी उद्देश्य के साथ में सारे स्टेक होल्डर्स ने, पॉलिसी प्लानर्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, सब लोग इकट्ठे होके कि हमें इस दिशा में जाना है, तो कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और उसमें एक मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन हुआ। उसमें यह है कि जो भी हमारे पास में टूल्स टेक्निक्स अवेलेबल हैं, प्रिसीजन की बात हो चाहे दूसरा हो, उसको आगे बढ़ाएं। जो हमारे सोइल हेल्थ कार्ड या सोइल स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको फिर से एक बार देखें और उनको लेके आगे बढ़ाएं, ताकि किसान उसी हिसाब से डालें। नए फर्टिलाइज़र मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च हो। जो देश में इंडिजिनस फर्टिलाइज़र के सोर्सेज हैं, उनको हम यूज करें ठीक से और उसके ऊपर रिसर्च करके आगे बढ़ें। बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनको यूज करें ताकि केमिकल्स का यूज कम हो। जो नए मिशंस हैं हमारे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, उन मिशंस को लेके काफ़ी कुछ लोड शेडिंग हो सकती है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंट क्रॉप वैरायटीज़ को ब्रीडिंग की बात है। बट उसके अलावा एक ये भी आया कि क्योंकि देश ने फार्मर आईडीज़ की तरफ काफ़ी फोकस किया है, एग्रीस्टेक, एआई, भारत विस्तार, इन सारी चीज़ों पे, तो उसके हिसाब से जब पता है कि कितना एरिया है किसान के पास, कौन सी फसल है, तो उसमें डीबीटी पे भी डिस्कशन की बात आई, जिसको पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में वो भी एक महत्वपूर्ण है। और एक इंटेंसिव अवेयरनेस, जो नॉलेज डिलीवरी है किसान के साथ में, वो उसकी बात है, उनकी ट्रेनिंग की बात है। इन सारे मसलों पे चर्चा हुई और उसी को लेके हम एक फर्टिलाइज़र आत्मनिर्भरता का रोड मैप बना रहे हैं, जिसकी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हम जल्दी सबमिट करेंगे। सर, क्या कब तक लगता है कि ये आत्मनिर्भरता फर्टिलाइजेशन आ जाएगा भारत में? 2047 का टारगेट है। जी। और क्योंकि ये कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती, काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा। ये इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर डिपार्टमेंटल, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्टेक होल्डर्स का एक आस्पेक्ट है। इससे और इससे किसानों को क्या क्या फायदा हो सकता है? ये किसानों के लिए तो कर रहे हैं ये। किसानों को ये फायदा होगा कि किसान की मिट्टी ठीक होगी, उसका खाद का पैसा यदि बचेगा, कम खाद डालेगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी। और उसके साथ साथ में ये स्वास्थ्य की तरफ भी जाता है। ये मिट्टी का स्वास्थ्य, पौधे का स्वास्थ्य, ये एनवायरनमेंट का स्वास्थ्य और हम सब का स्वास्थ्य, तो उसकी तरफ भी ये फर्टिलाइज़र का एक मसला है। तो इसमें सभी के लिए फ़ायदा, सिर्फ किसान की बात नहीं है, ये सारे सोसाइटी के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए फ़ायदे की बात है। जैसा कि आपने देखा कि जो डीजी सर थे, उन्होंने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन को आत्मनिर्भर लेकर बनाया जा रहा है, कि हमारे भारत में आत्मनिर्भर फर्टिलाइजेशन हो जाए, जो आयात हैं वो ना हो, इस पे काम शुरू हो गया है और कई रिसर्च चल रहे हैं जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। और ये फर्टिलाइजेशन जो आत्मनिर्भर होने की बात है, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, लोगों के हेल्थ, लोगों के इन्वायरमेंट को लेके, पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के हेल्थ के ऊपर है, सारी चीज़ों को कवर अप करेगा। और इस पे अभी भी रिसर्च जारी है, आगे की रिसर्च में बहुत ऐसे अलग अलग रिसर्च जारी हैं। और अगर आत्मनिर्भर फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर फर्टिलाइजेशन 2047 तक का लक्ष्य है, हम वहाँ तक करेंगे। और कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती हैं, तो हम इस पर काम जारी कर दिए हैं, हमारा काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ नित्या सिंह, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, RNI दिल्ली।